Okay, hello students, welcome to my channel. I hope you all are fine. So today I will discuss about very interesting topic from class 11, the chapter 1 sets. So बच्चे, आपको सेट्स करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सेट में क्या होता है कि देयर आर टू टाइप ऑफ सेट्स. वन इज़ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट. जो फाइनाइट सेट होते हैं बच्चे, जिसको हम क्या बोलते हैं, काउंटेबल. वो जो सेट होते हैं वो काउंटेबल होते हैं. दैट सेट इज़ कॉल्ड अ फाइनाइट सेट. मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि कलेक्शंस ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100 से कम है. हमने कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लिए जो 100 से लेस है. अब आप मुझे बताइए, 100 से लेस नंबर को हम काउंट कर सकते हैं ना? श्योर, हम उसको काउंट कर सकते हैं. सो दिस सेट इज़ काउंटेबल एंड दिस सेट इज़ कॉल्ड अ फाइनाइट सेट. और ये एक सेट है जिस सेट को हम काउंट कर सकते हैं. जो फाइनाइट है वही सेट होगा. जो इनफाइनाइट नंबर होते हैं, अगर मैं लेस देन 100 को मैं रिमूव कर दूं, मैं जस्ट लिख रही हूँ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर. सो आपको पता ही है नेचुरल नंबर 1 से लेके इनफाइनाइट टर्म तक जाते हैं, ठीक है. सो ये इनफाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट नंबर हो गया. जो इनफाइनाइट नंबर होते हैं ना वो सेट नहीं होते बेटा, ठीक है. सो ये आपको इसके बारे में, दिस इज़ अ बेसिक नॉलेज. आपको ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि जो फाइनाइट चीज़ें होंगी, जो काउंटेबल होंगी, हम उनको बोलेंगे डैट इज़ अ सेट. अगर जो इनफाइनाइट नंबर होंगे वो इनफाइनाइट नंबर जो है वो इनफाइनाइट सेट बनेगा, ठीक है. तो आपकी ना जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, योर फर्स्ट एक्सरसाइज का जो फर्स्ट पार्ट है ना वो ट्रू एंड फॉल्स है. वो बता रहे कि बताओ ये सेट है कि नहीं. ऑब्वियस है, जो फाइनाइट होगा जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो सेट है, जो नहीं काउंट कर सकते वो नहीं सेट है. फॉर एग्जांपल नंबर 1 कहते हैं कलेक्शंस ऑफ स्टूडेंट्स इन 10th क्लास, ठीक है. 10th क्लास में कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, हम आप देखो 10th क्लास में 50 बॉयज़ हैं, 50 गर्ल्स हैं, मतलब हम उनको काउंट कर सकते हैं. कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ अ सेट. यस, दिस इज़ अ सेट. अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, कहते कलेक्शन ऑफ या नंबर ऑफ डेंजरस एनिमल, ठीक है, डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में डेंजरस एनिमल, ठीक है. तो आप बोलोगे मैम डेंजरस एनिमल, देखो बच्चे ये सेट नहीं होगा क्योंकि एक तो वर्ड की बात गई है और एक तो ये है कि कई एनिमल्स जो होते हैं बच्चे, कुछ एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डॉग, ठीक है, कई लोगों को वो भी डेंजरस लगते हैं, बट जिन्होंने उनको पेट रखा होता है, एज अ पेट घर पर रखा होता है, उनके लिए एक एज अ फैमिली मेम्बर होते हैं. सो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कुछ पर्सन के लिए क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं, बट कईयों के लिए नहीं डेंजरस होते. सो हम ऐसे नहीं पता लगा सकते कि कौन सा एनिमल डेंजरस है और कौन सा एनिमल डेंजरस नहीं है. सो दिस इज़ नॉट अ सेट, ये एक सेट नहीं है. ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हम कैसे जो है फाइंड आउट कर सकते हैं दिस इज़ अ सेट और नॉट अ सेट, ठीक है. अब देखो बच्चे, नेक्स्ट हमारा जो है इसमें मेन टॉपिक है रोस्टेड फॉर्म, ठीक है, रोस्टेड फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म. ये जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका सेट चैप्टर का जो टॉपिक है, रोस्टेड फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें ना एक सेट बिल्डर फॉर्म दी है. फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ए इज़ अ सेट वेयर x बिलोंग्स टू x इज़ एन इंटीजर. एक वो इंटीजर है, ठीक है, इज़ एन इंटीजर एंड वो लाई कर रहा है -3, जो x है वो बिलोंग कर रहा है -3 to 7. मतलब जो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है, दिस फॉर्म इज़ कॉल्ड अ सेट बिल्डर फॉर्म. अब हमने इसको रोस्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. हमें भाई हिंट दे दिया कि जो x है x को बिलोंग कर रहा है, दैट इज़ एक इंटीजर है. यू नो व्हाट डू मीन बाय इंटीजर्स स्टूडेंट्स? यू नो इंटीजर जो होते हैं जिसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव सारी वैल्यूज़ इंक्लूड होती है. तो इसमें दिया भी गया है कि जो x है -3 से बड़ा और 7 से छोटा, मतलब -3. अब आप मुझे बताइए
ओके स्टूडेंट्स, तो आप मुझे बताओगे कि -3 से जो छोटी टर्म्स हैं वो कौन सी होंगी। कई बच्चे बोलेंगे मैम -3 से छोटा -4 होगा। नो स्टूडेंट, इट्स रॉन्ग। जो माइनस की वैल्यू होती है जितनी बड़ी होगी, मतलब जैसे -4 है वो उतना ही लेस होगा, ठीक है। माइनस में जितनी छोटी वैल्यू आओगी उतनी ही आपकी जो वैल्यू बिगर होगी। -3 की हम अगर छोटी वैल्यू की बात करें, हम इसको रोस्टेड फॉर्म में डायरेक्ट कन्वर्ट ही कर देते हैं। a इज इक्वल टू -3 से बड़ा कौन होगा, -2, देन -1, देन 0 और लेस देन 7। हमें 7 से स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है। 7 से छोटी वैल्यू कौन सी होगी बच्चे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दिस इज, हमने क्या कर दिया, कन्वर्जन ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टेड फॉर्म। इसको हम बोलते हैं, आपको गिवन था सेट बिल्डर फॉर्म में और आपने कन्वर्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ रोस्टेड फॉर्म। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए हम एक और क्वेश्चन कर देते हैं, इसके जैसा ही हम ट्राई करते हैं एक और क्वेश्चन, जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, हमें एक सेट दिया हुआ है सी इज़ द सेट, ठीक है। उसमें क्या दिया है, 8 हमें दिया है x वेयर x बिलोंग्स टू x इज़ अ 2 डिजिट नंबर। एक 2 डिजिट नंबर हमने लेना है, ठीक है। 2 डिजिट नेचुरल नंबर हमने लेने हैं, ठीक है। यू नो व्हाट डू मीन बाय नेचुरल नंबर। आपको पता ही होगा बच्चे, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, सो ऑन, ठीक है, इन्फानाइट जाते हैं। सच डैट, इसमें उन्होंने बताया सच डैट जो नेचुरल नंबर का सम होगा ना, सम ऑफ द डिजिट, वो किसके इक्वल होगा, 8 के। अब देखिए जी, उन्होंने हमें एक कंडीशन दे दी। कोई भी आप जहाँ भी जाते हो इन एनी फील्ड, ठीक है, जैसे आप एज अ टीचर भी जा रहे हो, आपको एक कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे आप कहीं भी जा रहे हो, जैसे आप कोई म्यूज़ियम में जा रहे हो, वहाँ भी कंडीशंस होती हैं कि आपने म्यूज़ियम में एंटर करना है, बट वहाँ पर कोई पिक क्लिक नहीं करनी है, जो भी आपको, ठीक है। ये मैथ्स भी ऐसा ही है, इसमें भी एक कंडीशन दे दी, हम इस कंडीशन को ही लेके चलेंगे। अगर तो हमें बताते कि 2 डिजिट नेचुरल नंबर, हम सिंपली लिख देते 11, 12, 13, 14, बट हेयर इज़ अ कंडीशन। कौन सी कंडीशन है, कि उनका जो सम है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 8 के। चलिए फिर हम बनाते हैं, ठीक है। क्या सबसे पहले हम क्या लें, 2 डिजिट नंबर ही लेना है हमने। अगर मैं ले लूँ 17, 1 प्लस 7, हमारे पास 1 प्लस 7 क्या आ जाएगा, 8। तो ये हमारी एक कंडीशन तो होगी। अगर बेटा 17 है तो 7 प्लस 1 वो भी क्या होगा, इसका जो ऑपोजिट नंबर है तो वो भी क्या हो जाएगा, 8। ये 71 भी ले लिया। नेक्स्ट 8 0 80, 8 प्लस 0 डेट इज़ 8, ठीक है, 8 प्लस 0। बट हम 0 8 नहीं ले सकते, बिकॉज 0 8 हमारा 1 डिजिट नंबर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम ले लें 6 2, 6 प्लस 2 8। अगर 6 2 है और 26, 2 प्लस 6 8, ठीक है। और अगर हम 3 5 ले लें, 3 प्लस 5 8, एंड 5 3 ले लें, 5 प्लस 3 8, एंड लास्ट वन इज़ 4 4। इसके अलावा अगर कोई और बनता है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। मेरे अकॉर्डिंग तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही टर्म्स ऐसी बन रही हैं जिनका हम सम करेंगे वो किसके इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, सम ऑफ किसके इक्वल, 8 के, ठीक है। आई होप ये भी हमने क्या कर दिया, सेट बिल्डर को हमने रोस्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। था ना इजी। अगर आपको नॉलेज होगी, इफ़ यू नो अबाउट हाउ टू कन्वर्ट सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टेड फॉर्म, देन आपके लिए इजी है। बट अदरवाइज़ आपको इसका बेसिक ही नहीं क्लियर होगा, देन आपको नहीं पता लगेगा। ये इतना टफ नहीं है बेटा, इजी है। ओके, जल्दी से अपनी नोटबुक ओपन कीजिए और राइट डाउन योर होमवर्क, कन्वर्ट सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टेड फॉर्म. So your question is D. D is a set where x belongs to x is a prime number. So you know what do you mean by prime number? ये मैंने आपको, अगर आपको नहीं पता ना, मैंने एक वीडियो डाली है, आई थिंक थर्ड या लास्ट सेकंड वीडियो है, जिसमें मैंने आपको बताया है सारा कुछ, नेचुरल नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है. सो ये आप ज़रूर देखिए. सो प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइज़र बाय 60, ठीक है, डिवाइज़र ऑफ 60. सो ये आपका क्वेश्चन है. कहते हैं एक्स कोई भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है. प्राइम नंबर अपने ही टेबल में आते हैं, वो प्राइम नंबर आपने ढूंढने हैं
जो 60 से डिवाइड हो, 60 इसका डिवाइज़र है। तो इसको करने का इजी मेथड पता है क्या है, 60 के फैक्टर निकाल लो, मैंने हिंट दे दिया। और फैक्टर निकालने बहुत इजी हैं, आपने 9-7 क्लास में किए हुए हैं, ठीक है। सो नोट कर लिया आपने, ठीक है। सो चलते हैं हम नेक्स्ट टर्म में। अब मैंने आपको बता दिया हाउ टू कन्वर्ट सेट बिल्डर टू रोस्टेड फॉर्म। अब आपने करना है रोस्टेड फॉर्म टू सेट बिल्डर। अब आपको रोस्टेड फॉर्म गिवन होगी, आपने उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, सो पहला क्वेश्चन करते हैं। सो योर फोर्थ पार्ट, conversion of roasted form to set builder form. So the first question is आपको दे दिया 3, 6, 9, 12. So this is the term, इसको हमने कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। सबसे पहले तो आप सम देखिए कि क्या 3-1 का 3, 3-2 का 6, 3-3 का 9, 3-4 का 12। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हम इसको लिख सकते हैं 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3 एंड 3 × 4। सो ये मल्टीपल ऑफ 3 बन रहे हैं, मतलब x की वैल्यू 1 ले लें, ठीक है। तो 3 × 1 3x, x × 1 मतलब 3 × 1 3 हो गया। x की वैल्यू 2 ले लें, 3 × 2, x की वैल्यू 3 ले लें, 3 × 3। सिमिलरली x की वैल्यू 4 ले लें, 3 × 4 इज़ 12। सो हम इसको अब कैसे लिख सकते हैं, अब आपने इसकी कंडीशन, अब आपको इसमें कंडीशन में फॉर्म करना है, इसको पैक करना है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। सो स्टार्टिंग ऐसे ही x बिलोंग्स टू x, ठीक है, दिस इज़ द स्टार्टिंग वेयर हमें हमारा क्या बन रहा है 3x, मतलब x की वैल्यू हम 3 के मल्टीपल, x इज़ अ मल्टीपल, ठीक है। एंड अब आपने देखना है, बाउंड करना है कि x कहाँ से लेके कहाँ तक लाई कर रहा है। x बिलोंग्स टू 1, ओके, x जो है बिलोंग कर रहा है 1 to 4 तक। ये सही है? आप बताओ, x जो है 1 से बड़े वैल्यू और 4 से छोटी वैल्यू आ रही है, इज़ इट राइट? ये मैंने सही लिखा है? आप एक बार बताइए। अगर मैं इसका मतलब तो ये है कि x की वैल्यू जो है 1 से बिगर टर्म आ रही है, मतलब 1 से बिगर तो 2 है, बट यहाँ तो 1 भी इंक्लूड हो रहा है, और 4 से छोटी टर्म लेनी है, बट यहाँ भी 4 तो इंक्लूड हो रहा है। इस केस में आपने बच्चे क्या करना है कि 1 भी लेना है, 4 भी लेना है, देन यहाँ पर साइन ऑफ इक्वालिटी डालना है कि अब x बिलोंग कर रहा है 1 और 4 के इक्वालिटी के, मतलब x 1 से ग्रेटर है बट 1 भी आएगा, और x 4 से छोटी टर्म लेनी है बट 4 भी इंक्लूड है। सो दिस इज़ द साइन ऑफ इक्वालिटी। इसका मतलब होता है कि ये चीज़ भी हम इसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सो ये हमने कन्वर्ट कर दिया सेट बिल्डर, रोस्टेड फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आपको दिया है 5, 25, 125 एंड 625, ठीक है। ये टर्म आपको गिवन है। अब देखो, आप इसको लिख सकते हो, आप 5 की पावर 1 5 आ रहा है, 5 की पावर 2 25 आ रहा है, 5 की पावर 3 125 एंड 5 पावर 4 इज़ 625। सो अब आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू x, ठीक है, और 5 की पावर n, मतलब n 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 4। अब आपने मुझे यहाँ पर खुद बताना है, आपने बताना है बच्चे जो x है कहाँ से लेके कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, बताओ। 1 पावर टू 4, सो अगर 1 to 4 लिखेंगे तो बट 1 भी तो है, यहाँ पर इक्वालिटी का साइन भी डालेंगे। सो दिस इज़ मतलब 1 से 4 तक, पर 1 और 4 भी इंक्लूड कर रहे हैं। सो ये हमने चेंज कर दिया रोस्टेड फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप आपको ये सारा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर आपको ये होमवर्क मैं दे रही हूँ, एक बार प्लीज़ जो मैंने आपको रिवाइज़ करवाया है, एक अपने आप पेन और नोटबुक लेके इसको सॉल्व ज़रूर करना, फिर कभी भी आपके माइंड में कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज़, ये आपने करना है 2, 4, 8, 16, 32, इसको आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो मैं आपको हिंट नहीं दूंगी, आप खुद ही करोगे। जैसे आपने 5 का टेबल किया है ना, 5, 25, 125, 625, जस्ट लाइक डैट, सिमिलर उससे उसके जैसा ही ये सम है। सो ये आपका होमवर्क है। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। सो अगर आपको कोई भी बच्चे सम में डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेशन में बताइए, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इन केस you face any doubt in any question then you can ask me in comment box, और आप मुझे बता सकते हो कि इस सम में हमें डाउट है, then definitely I will clear your doubt. So thank you for watching my video. Please share my channel, like, comment
ठीक है, ओके बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम।